अपने डे के बारे में बताओ, लाइक हाउ इज योर डे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अमेजोन। फर्स्ट कंपनी मेरी थी ट्यूट्यूड। देन मेरे एक फ्रेंड ने अप्लाई किया था मेरे बेसिस पे इन अमेजोन एंड और भी कंपनीज में। और वो क्या फीलिंग थी, मतलब इस बैकग्राउंड से आना कि इग्नू से आपने ओपन से किया हुआ है, विदाउट एनी एमसीए डिग्री आपने अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक कर दिया। मार्केट में इस तरह की बातें होती है ना कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ऑफ कैंपस में तो ऐसी कंपनीज मिलती हैं। गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो नहीं होता है जो जिसको एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसने मास्टर कर लिया, वो सारी चीजें। आपको अपडेटेड रहना पड़ता है बहुत सारी चीजों से। तो मैं देख रही थी एक आर्टिकल, उसमें जो स्टाइपेंड था गूगल में, आई थिंक 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड तक मिलता है अगर कोई हैकाथॉन क्रैक कर लेता है। आई वुड से कि जो भी स्टूडेंट्स है जो डर रहे इस चीज से कि एआई आ गया, हमें इस फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, हमें कुछ और करना चाहिए। कंप्लीट रोड मैप के ऊपर बात करते हैं कि अगर कोई एकदम जीरो लेवल पे है या कोई अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है और वो एकदम पॉलिश करना चाहता है अपने कोडिंग स्किल्स को, कि उसको अमेजोन के लिए ही प्रिपेयर करना है। लेट्स से कि जैसे वो पास आउट होता है तो आकाश की तरह ही उसको इंटरव्यू देना है और उसको क्रैक करना है। अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो या फिर आप ओपन से ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी बीसीए, और आपको लगता है कि मेरा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी सिलेक्शन नहीं होगा बड़ी कंपनीज में जैसे अमेजोन, मेटा, फेसबुक, तो इस पॉडकास्ट में आपका ये जो बिलीफ है ये टूटने वाला है। वेलकम टू ट्यूट डूट आकाश। थैंक यू स्वाति। बात करते हैं कि आपकी कैसी जर्नी रही, आपने कैसे, आप बीएससी बीसीए कर रहे थे ओपन से इग्नू से, कैसे फिर आपके माइंड में आया कि आपको अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन थे, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना, और कैसे आपका रोड मैप था, आप थोड़ा शॉर्ट में उसको बता दीजिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहली मेरी सी प्लस प्लस थी, जो मैंने 11th 12th में सीखी थी। देन आई स्विच टू जावा, क्योंकि वो मेरे सिलेबस में थी तो वो पढ़ रहा था, वो मुझे अच्छी लगी काफ़ी, तो मैंने उसी में फिर डीएसए वगैरह कंटिन्यू कर लिया कि जावा में ही कर लेते हैं। एंड फर्स्ट कंपनी मेरी थी ट्यूट्यूड, जो मैंने क्रैक करी थी। एंड फिर वहीं पे काम कर रहा था अप्रॉक्स 1.5 2 साल। देन वी लॉन्च द प्रोडक्ट अपस्किल माफिया। एंड फिर वहीं से डीएसए वगैरह मैं कर ही रहा था, डेली कर रहा था अप्रॉक्स, ऑलमोस्ट डेली कर रहा था। देन मेरे एक फ्रेंड ने अप्लाई किया था मेरे बेसिस पे इन अमेजोन एंड और भी कंपनीज में, तो वहीं से आया था ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक, एंड फिर मैंने उसको क्रैक किया एंड अमेजोन ज्वाइन कर ली फिर। ओके। तो जैसे आपकी फर्स्ट कंपनी जो आपने काम किया वहाँ की सैलरी देन अमेजोन की सैलरी पे कितना स्विच आया फिर आपको? ऑलमोस्ट 10x बोल सकते 10x हैं हो गया इन वहाँ टर्म्स पे। ऑफ सीटीसी, बट इन हैंड अलग होता है वो। आई मीन सबको ही पता होगा आजकल तो कि इन हम्म। हैंड अलग होता है सीटीसी का, बट इन हाँ। टर्म्स ऑफ सीटीसी ऑलमोस्ट 10x। हम्म। और वो क्या फीलिंग थी, मतलब इस बैकग्राउंड से आना कि इग्नू से आपने ओपन से किया हुआ है, विदाउट एनी एमसीए डिग्री आपने अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक कर दिया, तो वो क्या फीलिंग थी? मतलब ऐसा कुछ क्रैक करना तो अजीब नहीं लगा, क्योंकि हम्म। मेहनत तो कर ही रहते हैं, टीएसए वगैरह चल रहा था, सब चल रहा था। बट हाँ, इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि सोचा नहीं था ना कभी कि इतनी बड़ी कंपनीज क्रैक कर देंगे। हम्म। फिर बाद में वो तो फिर करते करते समझ आता है कि हाँ, चीज़ें डुएबल है, कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से एफर्ट्स डालें तो कर सकते हैं। तो बट हाँ, जब ऑफर लेटर आया था तो वो अलग ही फीलिंग होती है ऑलमोस्ट। भी बताया घर पे, वो लोग भी आई मीन लिटरली रोने लगे थे, तो ऐसा हम्म। सीन था। हाँ। तो काफी अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब मतलब मार्केट में इस तरह की बातें होती है ना कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो आपको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ऑफ कैंपस में तो ऐसी कंपनीज मिलती हैं, या स्टार्टअप्स ही आप डिजर्व करते हो, तो वो एक बिलीफ जब ब्रेक होता है ना तो फिर उसकी अलग ही फीलिंग होती है। और फिर आप अभी जो ये एपिसोड जो देखेंगे वो भी उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी क्रैक कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो सोचे कि हमने तो ओपन से करी है तो हम सिर्फ स्टार्टअप्स तक ही लिमिट रखें अपने आप को, तो और भी अच्छी कंपनीज में भी काम कर सकते हैं वो एमएनसीज कंपनीज। ठीक आई है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट मेंटेलिटी, क्योंकि हम्म। लोगों ने ना ऐसा सोच लिया है दैट बीसीए जिसने करी है वो एलिजिबल नहीं होता, जो कि फैक्ट है। बहुत सारी कंपनीज अलाउ भी नहीं करती बीसीए वालों को। बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। आई मीन अगर आप थोड़ा बेटर स्किल सेट ग्रो करते हो, पब्लिक लर्निंग करते हो, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि पब्लिक लर्निंग करो, नजर में आओ लोगों की, हैकाथॉन्स ज्वाइन करो, इफ यू मेक योर प्रेजेंस, तो मिल जाते हैं ऑफर्स। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो यू कैन क्रैक। हम्म। हाँ, मैं यहाँ पे यहीं पे इसी चीज़ पे एम्फेसिस देना चाहती हूँ कि जैसे कोडिंग वाली जो फील्ड है उसमें ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है जितना हम जो सीख रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें अगर आप लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं, पाइथन, जावा, इनको अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करते हो या किसी ऑनलाइन कोर्स से भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो और रेगुलर आप डीएसए करते हो तो आप कोई भी हम कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। राइट। ऑब्वियसली। आई मीन कॉलेजेस के आई एम नॉट श्योर, क्योंकि करिकुलम कितना अच्छा है और वो तो उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा।
अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम खुद की स्किल्स खुद ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें किसी पे रिलाई होना है दैट प्रोफेसर्स आगे बताएंगे हमें। लैंग्वेजेस बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, अब तो ऑलमोस्ट लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। ऑल्सो अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर जो भी ये एपिसोड देख रहा है तो और वो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो सकती है ओके, इनिशियली? इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी क्रैक करते हो। लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.8 LPA, HCL, TCS, इन्फोसिस, ये सब 2.8 LPA से स्टार्ट होता है। बट अगर आप TCS भी बेटर रोल पे ज्वाइन करते हो, डिजिटल निंजा सम प्रोफाइल्स होती हैं, तो आई थिंक एवरेज वुड बी अराउंड 4 to 5 LPA आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टार्टअप्स या नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनीज क्रैक कर रहे हो, बट अगर आपका लक बहुत अच्छा है एंड आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपने मेहनत करी है, तो यू कैन इजीली क्रैक 10 to 12 LPA एज वेल। ओपन से जिसने भी ग्रेजुएशन करी है या फिर जो भी टीयर 3 कॉलेज से है, तो वो स्टार्टिंग इनिशियली करियर के अपने वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ज़्यादा अप्रोच करें कि फिर या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज को अप्रोच करें? कौन सा बेटर होता है लाइक इनिशियली एज अ फ्रेशर क्रैक करना? सो क्रैक करना आई वुड से दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, क्योंकि दोनों ही DSA वगैरह पूछते हैं, दोनों ही सिस्टम डिजाइन पे फोकस करते हैं। बट जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है वो उतना हाई लेवल DSA या हाई लेवल वो चीज़ें नहीं पूछती। दूसरी चीज़, उनकी हायरिंग भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा मिलते हैं लोगों को। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है कि हायरिंग होती है जब तब अच्छी खासी होती है, वरना फिर नहीं हो रही होती। एंड उसमें भी ऐसा है कि आपका रेज्यूमे मैटर करता है, आप ATS कितना, आप ATS स्कोर कितना जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक स्टार्टिंग फेज में हम अगर एक स्टार्टअप या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट करें, तो रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम अप्लाई तो प्रोडक्ट बेस्ड भी कर ही सकते हैं, एंड हो सकता है रिजल्ट्स वहाँ से भी मिल जाए। ओके, तो इनिशियली वी कैन से कि एज अ फ्रेशर अगर आप हो और आपको लगता है कि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है या इतना ज़्यादा मैंने मास्टर नहीं करा है सारी लैंग्वेजेस को या TSA को, तो वो दे कैन गो फॉर अ टेक कंपनी। हाँ, मतलब स्टार्टअप्स हो गए या फिर कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं या मिड स्टेज स्टार्टअप्स हैं या सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। आई थिंक इंटर्नशिप्स भी करना वुड बी अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, देन स्विच करके फिर हम जा सकते हैं बड़ी कंपनी में भी। ओके, एंड यू ऑल्सो मैंशन कि वी शुड जॉइन हैकाथॉन्स, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? लाइक कॉलेज से हैकाथॉन्स कैसे पता चलेगा हमें कि भाई यहाँ पे हैकाथॉन्स हो रहे हैं? या फिर इंटर्नशिप भी होती हैं, गूगल प्रोवाइड करता है और बहुत कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, इवन पेड कंपनीज। तो मैं देख रही थी एक आर्टिकल, उसमें जो स्टाइपेंड था गूगल में, आई थिंक 1 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड तक मिलता है अगर कोई हैकाथॉन क्रैक कर लेता है। 1.2 लाख। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। ओके, हर कंपनी का अपना अपना प्रोग्राम होता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। आई गेस अमेजोन का भी है, यूनिवर्सिटी एक्वेशन टेस्ट समथिंग लाइक दैट, वहाँ से भी आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। एंड गूगल का भी है, गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट का भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर। बट हैकेथॉन मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक बड़े कॉलेज से नहीं हो, तो आपको उतनी रिकॉग्निशन, आपका उतना नेटवर्क नहीं होता है, राइट? तो अगर आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट होता है। आप पोस्ट करोगे लिंक्डइन पे, आपकी प्रेजेंस बनना स्टार्ट होती है, तो रिक्रूटर्स की नज़र में आते हो आप। एंड हो सकता है कि सामने से रिक्रूटर खुद आपको कॉन्टैक्ट कर ले दैट वी आर हायरिंग, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड लाइक समथिंग लाइक दैट। Okay. Or how to like be updated about these hackathons? Is there any website or some other sources? आई थिंक प्रीवियसली इट वाज D2C, डेयर टू कम्पीट, नाउ इट्स अनस्टॉप, आई गेस अनस्टॉप। वहाँ पर हैकेथॉन्स Insta. लिस्टेड होते हैं, आई गेस ट्यूटोर एंड अपस्किल वहाँ पे भी कराते रहते हैं हैकेथॉन्स। एंड लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट होती रहती हैं, लोग करते रहते हैं दैट हैकेथॉन्स हो रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कॉलेजेस Okay. भी इन्फॉर्म करते हैं, आई मीन अगर अच्छे कॉलेजेस हैं तो वो इन्फॉर्म करते हैं दैट यहाँ पे हैकेथॉन हो रहा है, या कॉलेजेस भी अरेंज कराते हैं। Also जो हाँ। आपकी, चाहे कोई भी कॉलेज हो, सब में सोसाइटीज तो होती हैं आजकल। और मैं देख रही हूँ हर कॉलेज में ही काफ़ी सोसाइटी बन रही है आजकल, कोडिंग से रिलेटेड बहुत हैकाथॉन्स होते हैं। तो आप उसमें अगर रेगुलर पार्ट लेते हो तो आप डेफिनेटली, आपके जब आप पास आउट होएगे तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा अपने रेज्यूमे में लिखने के लिए, जो कि लोग मोस्टली लोग फेस करते हैं कि एज अ फ्रेशर हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो फिर उनका जब रेज्यूमे देखते हैं तो उसमें कुछ होता ही नहीं उनके पास दिखाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम ही नहीं किया होता। आई वुड से एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो नहीं होता लाइक जो जिसको एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसने मास्टर कर लिया वो सारी चीज़ें। बट आपको अपडेटेड रहना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं,
तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप डीएसए करे जा रहे हो एंड आपको पता नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ट्विटर्स पे बहुत सारी, आई मीन मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको ट्विटर पे मिल जाती है दैट ये क्या नया चल रहा है मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है आई वुड से, क्योंकि हो सकता है आज हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं वो कल नहीं चले। अभी पीएचपी जिन्होंने सीखी उनको फिर स्विच करना पड़ा मर्न स्टैक पे या तो हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। मेनली वो है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल्स पे काम कर रहे हैं या एक लैंग्वेज पकड़ ली उसी पे चले जा रहे हैं। क्या चल रहा है मार्केट में वो पता होना बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट द न्यू ट्रेंड्स, तो वो जैसे अभी एआई बहुत तेजी से बूम कर रहा है, तो हाउ इट विल अफेक्ट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मार्केट अकॉर्डिंग टू यू? क्या लगता है आपको कि कैसे आप यूज कर रहे हो डेली बेसिस पे, या amazon में एआई का कैसे यूज कर रहे हैं लोग? ओके, एज सच उतना अमेजोन में यूज़ नहीं होता है एआई का, करते हैं लोग क्योंकि हम कोड बहुत कम करते हैं, उतना कोड हमें करना होता नहीं है। मेजरली काम हमारा होता है दैट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एआई सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है, देन उसका आर्किटेक्चर बनाना है, देन देन फिर कोडिंग का पार्ट आता है। तो कोडिंग का पार्ट बहुत कम होता है। अभी रिक्वायरमेंट आ रही है फ्रॉम स्टेक होल्डर्स की तुम्हें ये करना है, बट अब वो चीज़ एआई को नहीं बता सकते ना कि कैसे करना है, वो भी नहीं बता पाएगा। तो एआई रिप्लेस नहीं कर रहा हमें, आई मीन हेल्प करता है कोड करते वक्त, बट मेनली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हमें ही करनी पड़ती है। बट स्टार्टअप्स में इसका थोड़ा अपोजिट हो सकता है, क्योंकि स्टार्टअप्स मेनली ऐसा होता है कि वेब बेस्ड होते हैं या उतना बड़ा स्केल नहीं होता। तो एआई वहाँ पे इजीली आपकी हेल्प कर सकता है कोड करने में। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, बहुत सारे एआई एजेंट्स आ गए हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं फ्रंट एंड कोड करने में, बैक एंड कोड कर देने में। बट कितना स्केलेबल है दैट आई कांट से। ऑल्सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट amazon, जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो कि ये कंपनी का नाम नहीं मेंशन करूंगी, बट कि इस कंपनी ने तो एक ऐसा एआई एजेंट निकाल दिया है जो आपका कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट एक ही कोड में बता देगा आपको, आप बस प्रॉम्प्ट लिखो और आपका सारा कोड बन के आ जाएगा, तो आप फिर कैसा फील करते हो इस टाइप का कुछ आप देखते हो जब यूट्यूब पे? तो ठीक है, सो मैंने से कि बहुत सारे एजेंट्स आ गए हैं जो कोड कर देते हैं। आई वुड एग्री कि हाँ है बहुत सारे एजेंट्स जो सच में कोड कर देते हैं। अगर आप फिग्मा दोगे वो कोड कर देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो जॉब इतनी जल्दी रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि एल्गोरिथमिक थिंकिंग हमें ही करनी पड़ती है मोस्टली। तो आई वुड से कि जो भी स्टूडेंट्स है जो डर रहे हैं इस चीज़ से कि एआई आ गया हमें इस फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, हमें कुछ और करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक डरने की ज़रूरत है। मतलब हम एआई का यूज़ करके अपना काम जल्दी करवा सकते हैं। अभी तो एटलीस्ट वो हमें असिस्ट ही करता है, इट्स नॉट लाइक कि वो हमारी जॉब खाने आया है। मेनली हमारे काम जल्दी हो जाते हैं, हम उसका यूज़ डरने की जगह हम अगर उसको यूज़ करेंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। राइट। तो आई वुड से हाँ यूज़ करो उसको, उसको सीखो भी कि कैसे प्रॉम्प्ट डालने हैं, कैसे क्या चीज़ें करनी है, कितना कितना एफिशिएंटली हमें अपना काम निकलवाना है, तो वो बेटर होगा इंस्टेड ऑफ डर के कि जॉब जाने वाली है। हम्म। ओके, ठीक है आकाश, अब कंप्लीट रोड मैप के ऊपर बात करते हैं कि अगर कोई एकदम जीरो लेवल पे है या कोई अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है और वो एकदम पॉलिश करना चाहता है अपने कोडिंग स्किल्स को, कि उसको अमेजोन के लिए ही प्रिपेयर करना है, लेट्स से कि जैसे ही वो पास आउट होता है तो आकाश की तरह ही उसको इंटरव्यू देना है और उसको क्रैक करना है, तो उसका कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए? वो आप वीक बाय वीक बता दो या फिर मंथ बाय मंथ बता दो कि फर्स्ट मंथ में इसके ऊपर काम करना चाहिए, इस तरह से लाइकवाइज। ओके, मंथ वाइज तो थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बट एक मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें मेनली क्या चाहिए। चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस को आई मीन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, एक चीज़ कॉमन है दैट इज डीएसए। वो आपको करना ही पड़ेगा एंड डीएसए के लिए आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करनी पड़ेगी कोई सी भी। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं वैसे कि जावा में करूँ सी प्लस में, मैटर ही नहीं करता वो चीज़ अगर आप बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। तो कोई सी भी लैंग्वेज पिक कर लो। आई वुड से सी प्लस प्लस से जावा पिक करो, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। तो उसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आप सीख नहीं पाते। आप सी प्लस प्लस या फिर जावा से स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज पिक करनी है पहले आपको उसके सिंटैक्सेस, उसके बेसिक्स, वो चीज़ें कवर करनी है। ऊप्स कंसेप्ट हो गए वो सब कवर करने हैं, कोर कंसेप्ट जो भी है। देन उसके बाद आपको डीएसए स्टार्ट करना है। पहले लीनियर डीएसए कर लो। आई थिंक लीनियर डीएसए शुड बी इनफ फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज, बट आजकल कुछ भी होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मेनली कंपनीज में जो जो 6 LP 7 LP तक देती हैं, दे विल आस्क लीनियर डीएसए ओनली। उसके बाद आपको पढ़ना है फिर ट्रीज, ग्राफ्स, लेकिन नॉन लीनियर डीएसए, डीपी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको खत्म करनी है डीएसए में। तो बेसिकली डीएसए कंप्लीट होने के बाद या फिर आप साइड बाय साइड भी
डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए मेंशन करने के लिए रेज्यूमे में, राइट? तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आना चाहिए। आप चाहे तो आप मर्ज टैग कर सकते हो, या फिर यह ऑप्शन कि आप जावा के फ्रेमवर्क्स पढ़ सकते हो। तो वो आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको कौन सा पाथ लेना है। आप जावा भी कर सकते हो, मन भी कर सकते हो, उतना मैटर करेगा नहीं। चीज़ जो आपको बेटर लगती है आप उस पर जा सकते हो। उसके बाद आप डीएसए सीखोगे, फिर आप डेवलपमेंट सीखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, रेज्यूमे बेटर करोगे, एंड आप अगर पब्लिक लर्निंग करते हो तो वो और भी अच्छी चीज़ है, आप प्रेजेंस बनाओगे अपनी। तो मेजरली यही है, आई थिंक। इसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा आपका। अगर मैं मंथ वाइज बोलूँ तो डीएसए, लीनियर डीएसए सिर्फ आपका इजीली 3 to 4 मंथ्स ले लेगा अगर आप सही से करते हो तो। एंड उसके अलावा अगर आप कंप्लीट डीएसए करना चाहते हो, तो अगर आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कंप्लीटली स्क्रैच से सीख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सिर्फ डीएसए आपको आराम से 8 to 9 मंथ्स ले लेगा सारी चीज़ें कवर करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं डेली 5 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज का करिकुलम भी पढ़ना है एंड ये भी मेंटेन करना है, तो उतना टाइम आप डेडिकेट नहीं कर पाओगे। तो इजीली ले लेगा ये 8 से 9 महीने आपको कम्प्लीटली। उसके अलावा डेवलपमेंट में भी आप ऐसे ही अगर टाइम दोगे तो 2 3 महीने इज मोर देन इनफ, क्योंकि HTML CSS आप 1 2 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट पे जाओगे तो आप बेसिक्स 1 मंथ में कंप्लीट कर लोगे, एंड उसके थोड़े बहुत एडवांस कंसेप्ट्स हैं वो आप 2nd मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। तो आई थिंक इट शुड बी इनफ। आप प्रोजेक्ट्स बना लो अच्छे खासे एंड अपना रेज्यूमे, एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। और इनके रिसोर्सेज या कोई बुक्स वगैरह या फिर कोई यूट्यूब चैनल आपको लगता है कि ये जो पर्सन है वो अच्छा बताते हैं या कैसे करवाते हैं कि वहां से इजीली कोई सीख सकता है? मेरा ना थोड़ा सा तरीका अलग है चीज़ों को पढ़ने का या समझने का। हम्म। तो लोगों को चाहिए होता है कि स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिल जाए तो उनका हम्म। मोटिवेशन बने। अब मेरा ऐसा है नहीं। मुझे डीएसए करना है, मैंने कोई शीट पिक करी किसी की, उसमें क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे नहीं हो रहा, मैंने क्वेश्चन गूगल पे सर्च करा। अब जिसका भी एक्सप्लेनेशन मुझे बेटर लगेगा मैं उसका देख लूंगा। मोस्टली बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक स्ट्राइवर देख लो, फराज देख लो, या देयर इज वन चैनल कोड स्टोरी विद माइक, उनका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो डीएसए इन्हीं में से किसी भी चैनल पे अगर मेरे को वीडियो मिल जाती है मैं देख लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई प्लेलिस्ट फॉलो करता हूँ या ऐसा कुछ है, बट हम्म। यही है कि जो एक्सप्लेनेशन मेरे को बेटर लगता है मैं वहाँ से पिक कर लेता हूँ। एंड अबाउट डेवलपमेंट, आई वुड से सबसे बेस्ट रिसोर्स है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको रिएक्ट पढ़नी है, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, सबसे बेस्ट रिसोर्स है। क्योंकि जो बंदा बना रहा है ट्यूटोरियल्स, वो भी वहीं से देख के बना रहा है। मैंने स्टार्टिंग में देखा था 6 पैक प्रोग्रामर के 1 2 वीडियोस देखे थे, बहुत बड़ी वीडियोस हैं वो। उसके बाद टेक्निकल थापा, और भी ऐसे बहुत सारे हैं चैनल्स जहाँ से आप देख सकते हो। तो मेरा कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है कि मैं यहीं से देखूंगा, मैं हर जगह से देखता हूँ जहाँ से मुझे अच्छा लगता है, और मेनली मैं डॉग से पढ़ता हूँ। ओके, तो मतलब मेन अगर इन शॉर्ट हम बोले कि आप आपकी अप्रोच ये रहती है कि आप डीएसए का कोई भी क्वेश्चन उठाते हो और उसको गूगल पे सर्च कर लेते हो, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है और जिसका भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगता है आप वो कर लेते हो वहाँ से। ठीक है, बेस्ट है ये भी। ओके, फिर ये रोड मैप कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें? इफ यू हैव इनफ स्किल्स, आई वुड से अगर लीनियर डीएसए कर लिया है तो डेवलपमेंट पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर बना लिया अच्छे, रेज्यूमे बेटर कर लिया, तो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए इंटर्नशाला पे। अगर कॉलेज में कंपनीज आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो इंटर्नशाला हो गया, Naukri.com है, लिंक्डइन है, बहुत सारी जगह है, तो वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग कि हमें रिजल्ट आएंगे। आई मीन अच्छी बात है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम अपस्किल तो कर ही रहे हैं साइड बाय साइड, एंड साथ में अप्लाई भी करते जाना, ताकि अगर आता है तो हम वहाँ से भी सीख सकते हैं। ताकि ओके। अगर हम फेल भी करते हैं इंटरव्यूज तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे फेस करना होता है, चीज़ें ऐसे ऐसे करनी होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पूरा डीएसए खत्म करूंगा देन अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा और क्रैक करूंगा, तो ऐसे मतलब चीज़ें काम नहीं करती। आप कंप्लीट करने के बाद भी हो सकता है आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कंपनीज क्या पूछ रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो आई वुड से कि थोड़ा बहुत आ गया तो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो कोडिंग स्किल्स की बात हो गई कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो अब जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे अमेजोन में तो वो तो सिर्फ हमारी कोडिंग स्किल्स नहीं देखेंगे। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हम्म। होती हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, इन चीज़ों पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को लगता है जो टियर 3 या कोई भी ओपन से कर रहा है उसका मेन कहीं ना कहीं फियर यही होता है कि यार इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी, मैं कैसे करूँगा? तो इस चीज़ पे कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ओके। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है, दैट यू हैव टू टॉक। मतलब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ फिक्स होगी। हम कितना भी थ्योरेटिकली पढ़ लें या कितना भी कर लें, बट सॉफ्ट स्किल्स तभी आएंगे जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मेजरली मेरा भी ऐसा नहीं था, जब मैंने फर्स्ट कंपनी क्रैक करी थी तो मेरी को इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी।
तो एप्टीट्यूड में ही। देन आने के बाद जब लोगों से इंटरेक्ट किया, मैंने बातें करी, क्योंकि मेरे पास भी कोई था नहीं ऐसे बात करने के लिए कि मैं किसी से इंटरेक्ट करूँ प्रॉपरली। कॉलेज में जाता नहीं था, तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाती थी। तो मेजरली यही है कि मैं आया यहाँ पे, लोग मिले मुझे, मैंने उनसे बातें करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हुआ। फिर वो चीज़ करते करते अभी भी मैं बहुत फ्लुएंट तो हूँ नहीं इंग्लिश में, पर कर लेता हूँ इतना कि ठीक है, इंटरव्यूज निकल जाए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे करते हो आप। अगर आपको मिल जाते हैं लोग साथ में, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, डिस्कॉर्ड हो गया, डिस्कॉर्ड पे जा सकते हो आप, वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी, स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पे इंटरेक्ट करना लोगों से। बाकी सेशंस अटेंड करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, यही सब है। वहीं से आता है सॉफ्ट स्किल्स। क्वेश्चंस तो आप देख लोगे यूट्यूब पे कि हाँ हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट वो बाद में नर्वसनेस आती है जब आप बैठते हो ना इंटरव्यू के सामने, तो नर्वसनेस आती है। वो तभी दूर होगी जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होगे, किसी से बात कर रहे होगे, इंटरेक्ट कर रहे होगे। तो आई वुड से कि ये करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो हाउ वॉज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद अमेजोन? कैसे, क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे एंड हाँ क्या मतलब कितने नर्वस थे आप, उसको कैसे टैकल किया आपने? हाँ, और फर्स्ट इंटरव्यू था तो उसमें बहुत नर्वस था, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस था। तो अच्छा। बट वो चला गया, अच्छा गया था। उसमें हम्म। क्वेश्चंस उन्होंने डीएसए ही पूछे थे, दो क्वेश्चन पूछे थे, एक आई गेस लीड कोड मीडियम और एक लीड कोड हार्ड। मैं क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली बताना वैसे अलाउड नहीं होता है। नहीं, मत तो बताओ। आई थिंक एक 2 पॉइंटर बेस्ड क्वेश्चन था एंड एक मॉडिफाइड डायक्स्ट्रा बोल सकते हो आप, ग्राफ का क्वेश्चन था। हम्म। हाँ, उसमें मैं काफ़ी नर्वस था एंड मैंने सिंटैक्स थोड़ा सा मैसअप कर दिया था कोड में। तो फिर मैं डर गया था कि अब तो कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, नहीं होगा, कोड रन नहीं हो रहा था क्योंकि सिंटैक्स इशू था उसमें थोड़ा बहुत। बट हो गया था, दे उनका कॉल आ गया था, सेकंड राउंड का था। कितने राउंड होते हैं अगर अमेजोन में कोई अप्लाई करता है तो? मतलब पूरा इन डेप्थ बताओ आप। ओके, तो आप कई पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, आप चाहे रेफरल के थ्रू करें चाहे नॉर्मली, करना वहीं से पड़ेगा। देन आपको एक मेल आता है दैट आपका ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा, उसमें आपको वो देना होता है। उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 70 मिनट्स या 75 मिनट्स मिलते हैं। उसके अलावा 1.5 या 2 आवर्स का वर्क लाइफ असेसमेंट होता है, उससे हम उसमें हैकर रैंक पे। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आपको 3 राउंड और देने होते हैं, जिसमें से 2 राउंड्स प्योर डीएसए एंड लीडरशिप होगा एंड थर्ड राउंड होता है बार रेजर, जहाँ पे हायरिंग मैनेजर राउंड होता है। तो उसमें भी आपको डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे, आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बात करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे एंड यही सब होता है। तो बेसिकली 3 राउंड होते हैं, एक ऑनलाइन असेसमेंट को मिलाकर 4। ओके, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने? खुद से ही करी या फिर कि कोई एडवाइस लिया आपने कहीं से, या यूट्यूब से कहीं पे देखा भी क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, या फिर गो विद द फ्लो टाइप था कि भी देखा जाएगा ऐसा? नहीं मतलब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो मैंने भी वहीं से देखा था कि कितने राउंड होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी लीड कोड पे भी डिस्कस सेक्शन होता है, वहाँ पर भी लोग बताते रहते हैं चीज़ें। वहाँ पर भी लोग बोल देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, इस लेवल का था। तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ही पूछते हैं। एंड लकीली मेरा ग्राफ इज फेवरेट, टॉप एंड ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछे थे हम्म। ऑलमोस्ट हर राउंड में, तो इसलिए काफ़ी अच्छा था फिर तो। और अपने अपने डे के बारे में बताओ, लाइक हाउ इज योर डे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अमेजोन? किस मतलब तरह का ऐसा क्या रूटीन रहता है? ठीक है, कुछ अलग नहीं है, मेरा रूटीन बहुत ही खराब है। जनरली मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ एंड फिर थोड़ा बहुत मीटिंग्स वगैरह स्टैंड अप होता है हमारा। एंड उसके बाद 1 बजे फिर लंच करने निकल जाओ, फिर वापस आओ 2 बजे, फिर वही अपना मीटिंग्स स्टैंड अप, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं। अभी मेरे को कुछ ट्रेनिंग सेशंस थे, वो करने कंप्लीट करने होते हैं। देन जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसको गो थ्रू करो। कई बार ऐसा होता है दैट अदर टीम की सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, तो उनसे कनेक्ट करना होता है। तो मेजरली इसी में टाइम जाता है दैट हम मीटिंग्स करते हैं, ये सब होता है। फिर मैं 5 बजे वापस आ जाता हूँ घर। ओके, तो 10 to 5 का रहता है पूरा। ओके, और हाँ, स्टार्टअप कंपनीज में काम करना वर्सेस एक एमएनसी में काम करना, क्या डिफरेंस आपको फील होता है मीटिंग्स के अलावा? कि ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं वो तो पता है हमें, उसके अलावा क्या लगता है कि लर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, या क्या क्या डिफरेंस होता है? लर्निंग ठीक है, स्टार्टअप में आई गेस लर्निंग कर्व ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ हम्म। पे आपको सब ओनरशिप तुरंत मिल जाती है दैट तुम्हें ये फीचर डालना है, ये कोड करना है, एंड आप तुरंत स्टार्ट कर देते हो कि हाँ ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
पहले तो 2 हफ्ते आपको ट्रेनिंग मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे कि हाँ ये, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनल टूल्स यूज होते हैं तो आपको पता भी नहीं होंगे, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वो लैंग्वेज आती है जिसमें यहाँ पे आपको आके कोड करना है, तो वो सारा आपको टाइम मिलता है करने के लिए। तो सीखने को मिलता है कि लार्ज स्केल पे कैसे काम करना है, आर्किटेक्चर्स कैसे बनाने हैं, क्या आर्किटेक्चर कैसे यूज हो रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड स्टार्टअप में ये है कि प्योर कोडिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट करते हो एंड डायरेक्टली अपने फीचर्स पे या बग्स पे काम करना शुरू कर देते हो। तो मेनली आई थिंक यही डिफरेंस है, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, ऐसा नहीं है 10 to 5 मैं बोल रहा हूँ, बट वो फ्लेक्सिबल है। इट टोटली डिपेंड्स, जब मुझे जाना होता है मैं जाता हूँ, जब मुझे आना होता है मैं आता हूँ। तो वैसा कुछ है नहीं, बट हो सकता है कुछ स्टार्टअप्स में, एटलीस्ट मेरे केस में तो फ्लेक्सिबल था वहाँ पर भी, बट कुछ स्टार्टअप्स में फिक्स्ड होते हैं। तो ये सब डिफरेंस है मेनली, कि माइंडसेट वाला भी चीज़ है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे से सुपीरियर लोग मिलते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है दैट कि ये लोग काफ़ी स्मार्ट है मेरे से, जो मेरे से बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको पता है। यहाँ जब मैं स्टार्टअप में था तो मुझे लगता था कि मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, मैं कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मेरे को कुछ भी दे दो मैं करूँ, बट वही है ना कि फिर समझ आता है कि अ, समुंदर में निकल के देखो बहुत बड़ा है। ओवरऑल कैसे फील होता है कि जब हम 4 to 6 LPA में होते हैं तो हमारा कैसा माइंडसेट होता है, फिर देन हम वो जब 40+ LPA में जाते हैं तो उसमें हमारा क्या माइंडसेट हो जाता है, क्या हमें वो भी कम लगने लग जाता है या फिर ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, ऐसा कुछ? ओके, तो जब मैं स्टार्टअप में था तो ऐसा हो गया था कि सैलरी तो चलो ठीक है, एक इफेक्ट होता ही है, सबका है वो तो, कोई डिनाई नहीं करेगा इस चीज़ में। जो बोल रहा है कि मुझे सैलरी से फर्क नहीं है, वो तो कुछ भी बोल रहा है। फिर सैलरी एक फैक्टर तो है ही, बट वहाँ पे ऐसा हो गया था कि अब सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जितना भी चीज़ें आ रही हैं, फीचर्स आ रही हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैं कोड कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ कि ये फीचर डालना है, कैसे आएगा, इन टर्म्स को समझाना है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा हो गया था कि वेब डेवलपमेंट मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब ऐसा फील होने लगा था मुझे एक टाइम पे कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैं इधर आया, एंड आई केम टू नो कि बहुत सारी चीज़ें तो मुझे सच में नहीं पता है। तो फिर यहाँ पे माइंडसेट आता है दैट यू नीड टू लर्न, अगर यहाँ सर्वाइव करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा चीज़ें। तो वहां से डिफरेंस यहाँ पे ये आता है दैट पैसे तो ठीक है, एक फैक्टर है कि हाँ पैसे बहुत आ गए, अब खर्च करने की आदत भी बढ़ जाती है कि या थोड़ा ज्यादा खर्च होने लगता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे किसी चीज में, वो सारी चीजें हैं। बट हाँ, फिर यहाँ पे आके ऐसा लगता है इम्पोस्टर सिंड्रोम होना स्टार्ट होता है लोगों को कि डू आई रियली बिलोंग हियर, क्योंकि जो मेरे सराउंडिंग में इनको तो बहुत ज्यादा आता है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो फिर उससे कोप अप करने के लिए आपको फिर और मेहनत करनी पड़ती है, फिर समझ आता है दैट डिफरेंस तो है। ओके, also what are the top gadgets and tools a software engineer should have गैजेट्स एंड टूल्स, मुझे उतना कुछ खास। जो काम आई, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी फोन या फिर ऐसा कुछ, वो जो डिस्प्ले हो गया या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे एज अ वीडियो एडिटर अगर हम बात करें तो उसका एक स्पेसिफिक कीबोर्ड आता है जिससे और ज़्यादा फास्ट हो जाती है स्पीड। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको लगता है कि क्या टूल्स एंड गैजेट्स या इस तरह का कोई ऐप भी हो सकता है कि ये ऐप्स या ये वेबसाइट्स अगर आप करते हो तो आपकी स्पीड कुछ कहीं ना कहीं आपकी स्पीड मतलब इफेक्ट होगी? तो आई वुड से गैजेट्स, इफ यू हैव एक बढ़िया एक कंप्यूटर क्लास, तो वो आई थिंक मस्ट है, होना ही चाहिए लोगों के पास। देन कीबोर्ड आप अच्छा ले सकते हो टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, अगर आपको पसंद है आरजीबी लाइट्स, वो सारी चीज़ें। बट हाँ, माउस आई थिंक रिस्ट पेन काफ़ी लोग को होता है, तो यू शुड हैव अ गुड माउस, एर्गोनॉमिक माउस ले सकते हो आप, वो सारी चीज़ें। देन सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो आप कुछ एआई टूल्स के, जहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ा वो हेल्प कर देगा इजी करने के लिए। आई मीन कुछ वर्ड कर रहे हो आप, कहीं फंसे हुए हो, तो वहाँ से आप हेल्प वगैरह ले सकते हो। बाकी ऐसा कुछ अलग गैजेट तो है नहीं, अगर मॉनिटर्स है आपके पास तो वेल एंड गुड, वरना ठीक है। हाँ, अब इससे ज़्यादा एक एर्गोनॉमिक चेयर अगर आपके पास है तो अच्छा हो सकता है आपके बैक पेन और वो सब के लिए। और एक क्वेश्चन और है माइंड में कि मिस्टेक्स जो आपने एज अ फ्रेशर करी थी जब आपने अपनी करियर की स्टार्ट करी। मैंने डीएसए शुरू करा था जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज के, एरियर्स तक करा, फिर छोड़ दिया। फिर वापस शुरू करा मैंने थर्ड ईयर के स्टार्ट में, आई मीन थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट में, फिर करा एरियर्स तक, फिर छोड़ दिया। क्यों? तो मोटिवेशन ही नहीं मिलती ना, क्योंकि लोग होते नहीं है, अब मैं अकेले कर रहा हूँ चीज़ें, तो एक टाइम के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, आई थिंक इट वुड बी लैकिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर मैं वो चीज़ कंसिस्टेंटली डेली करता तो मैं और बेटर और जल्दी कर सकता था। तो आई थिंक ये एक मेरा मेजर मिस्टेक है। लिंक्डइन अगर मैंने और पहले बनाया होता, थोड़ी और बेटर
रीच होती तो हो सकता है और पहले ही जॉब मिल जाती, वो सारी चीज़ें, बट ठीक है। उसके लिए हमने बात करी कि हैकाथॉन्स आपको रेगुलर करने चाहिए, जिससे आप सराउंडिंग आपकी उस तरह की बन जाए जो लोग इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि तभी आपकी मैंने कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, क्योंकि आप एग्जैक्टली हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैंने हैकाथॉन्स भी नहीं ज्वाइन किए, वो भी मेरी गलती है क्योंकि उस समय पता ही नहीं होता है ना, गाइडेंस होती नहीं है, कोई बताने वाला होता नहीं है कि आप हैकाथॉन्स कर सकते हो, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, ये सब पता नहीं था, तो ये सब भी नहीं करा मैंने कुछ। आई थिंक ये सब करना चाहिए था बट नहीं करा, तो ये भी गलती है ठीक है, मेरी। ठीक है। बस अब लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि एक वार्निंग आप दे दो कि जो भी नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जो भी अभी देख रहे हैं ये वीडियो, कि इन चीज़ों का ध्यान रखना, और इस वजह से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मत बनना बिल्कुल भी, ऐसा कुछ। ओके। पैसे, मतलब ठीक है अच्छी बात है, बट आप इवेंचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे अगर आप सिर्फ पैसों के लिए इस डोमेन में आ रहे हो, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो हो जाता है एक टाइम के बाद, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना नई टेक्नोलॉजी सीखने में या ये टेक वगैरह पे काम करने में, आप बहुत जल्दी मेंटल आपको इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इट्स एन एवर ग्रोइंग फील्ड। हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है, हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जैसे तैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊंगा, सैलरी अच्छी होगी, तो आई डोंट थिंक आपको करना चाहिए वो चीज़। आई मीन अगर थोड़ा भी है आपको कि हाँ मुझे कोडिंग अच्छी लगती है तो वही करो, वरना फिर काफ़ी हद तक आपको मेंटल इश्यूज होंगे। हाँ पैसे अच्छे हो सकते हैं कि अगर आप लक बहुत अच्छा रहा, जॉब मिल गई तो पैसे अच्छे मिल सकते हैं, बट हाँ मेंटल इश्यूज बहुत होंगे। के- और एक मिसकंसेप्शन लगता है कि मैथ्स अगर अच्छी है तो ही आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, तो लगता है आपको कि मैथ्स या फिर रीजनिंग अच्छी है, अगर नहीं अच्छी है तो सही नहीं है ये फील्ड, ऐसा कुछ? मेरी मैथ बहुत ख़राब है, सच में बहुत ख़राब है, अच्छा। और रीजनिंग मैंने कभी करी नहीं, हम्म। तो इट्स अ गुड एग्जांपल। मतलब नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ मुझे किसी ने लिंक्डइन पे मैसेज किया था कि मेरी मैथ खराब है इसलिए मैं DSA नहीं कर रही, मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ तो मैसेज किया था। तो मैंने उसको ये बोला था कि मैथ्स जरूरी है, ठीक है, मतलब एल्गोरिथमिक अगर आपको एल्गोरिथम्स में ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो मैथ्स लगती है वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आती तो आप सीख नहीं सकते। वैसा नहीं है कि आपको एलजेब्रा करनी पड़ेगी या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए थोड़े बहुत, वो आप सीख भी सकते हो वैसे। ये वही बात है ना कि ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो ड्राइंग आनी चाहिए, तो ये भी हाँ वही बात है एग्जैक्टली। कि भाई मैथ्स आनी चाहिए, तो मैथ्स का इतना कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको कोडिंग में मजा आता है तो आप कर सकते हो, चाहे आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन करी हो, चाहे अपने किसी भी कॉलेज से आप पास आउट हो। अगर आपने रेगुलर हैकाथॉन्स करी हैं, आपने रेगुलर कम्युनिटी बिल्ड करी है, आपने लिंक्डइन पे अच्छा अपना रेज्यूमे बनाया है, और आप अच्छे सॉफ्ट अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी आप काम कर रहे हो, बातचीत करने में, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन करने में, तो अगर आप ये पूरा रोड मैप फॉलो करते हो तो आप किसी भी मैन कंपनी में, या आपको जिस भी कंपनी में जाना है, आपको ब्रॉड जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप कर सकते हो। कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी इंस्पिरेशन, कितना विल पावर आपका है, कितना आप उसको सीरियसली ले रहे हो, तो वो पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर आपको अब भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है तो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है। और अगर आपको इंस्पिरेशन मिल गई है और आपकी हो जाता है कहीं भी क्रैक, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी फिर। अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है ये वीडियो देख के, तो आप आकाश को लिंक्डइन पे मैसेज जरूर करना कि आपकी स्टोरी की वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली और अब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इस कंपनी में, तो इससे बढ़िया बात क्या ही होगी, आई विल है नो ना? कि मेरे है को ना? बहुत सारे मैसेज आए ऐसे हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगी कि इस तरह से आए। थैंक यू सो मच आकाश, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आकाश अगर होगा तो पॉसिबल होगा तो हम आकाश से पूछ के उसका रिप्लाई कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच आकाश अपना टाइम देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी।